हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरओसी भी बोल देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ठीक समझ लेते हैं कि मान लिया ये कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्सएल। ठीक है, जिसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना है, एक्स जेड है। ठीक, तो हमने बताया था इसका फॉर्मूला कितना होता है, एक्स जेड इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन जेड की पावर माइनस। ठीक है, तो हमारा जो एक्स जेड है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने का मतलब ये है कि वो जेड ट्रांसफॉर्म उसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक्स जेड हमारा फाइनाइट आ रहा है इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर हमारा एक्स जेड हमारा क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जेड की किस वैल्यू के लिए, जेड की किस वैल्यू के लिए हमारा एक्स जेड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, तो वही वैल्यू हमारी क्या होती है, आरओसी होती है। ठीक है, मतलब हमारा जो एक्स जेड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और जेड की किस वैल्यू के लिए एक्स जेड फाइनाइट होगा वही हमारा आरओसी होती है। ठीक है, इसको प्लॉट हम कैसे करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म को एक सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, जेड प्लेन होता है यहाँ पर, ये हमारी रियल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, इस सर्किल की हेल्प से हम आरओसी को प्लॉट करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि आरओसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, मान लिया क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएगा कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ए की पावर एन यू एन। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड इट्स आरओसी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मतलब आरओसी निकालने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसी से हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन की आरओसी क्या होगी। ठीक, इसको करेंगे तो समझ में आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म का, एक्स जेड इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन जेड की पावर माइनस। ठीक है, एक्स एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की पावर एन यू एन जेड की पावर माइनस है। ठीक है, तो हमें यू एन हटाना है, यू एन हटाना है, तो यू एन हम जानते हैं यू एन कितना होता है, 1 when n is greater than or equal to 0 and 0 when is less than 0। ठीक है, तो n लेस देन 0 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, क्योंकि ग्रेटर देन 0 या 0 पर ही वैल्यू कितनी है, यू एन की 1 है। ए की पावर n यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और जेड की पावर माइनस है। ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए जेड इनवर्स की पावर एन, इसको पावर कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो कितना होगा, एन इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ए जेड की पावर 1 प्लस की पावर 2 प्लस ए जेड इनवर्स की पावर 3 अप टू एंड सो। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एक जीपी होगी। तो जीपी का फॉर्मूला कितना होता है, 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू, ठीक है, आर की पावर इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन होता है हमारा 1/1 माइनस आर। ठीक है, और साथ में कंडीशन क्या होती है कि मोड आर शुड बी लेस देन 1। ठीक है, मतलब इस सीरीज की वैल्यू ये कब आएगी, जब मोड आर हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, और अगर ये मोड आर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, इस सीरीज की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इट मीन्स ये सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब मोड आर हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है हमें। तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, ए जेड इनवर्स। ठीक है, और कंडीशन क्या थी, मोड आर शुड बी लेस देन 1। तो आर की जगह कितना है, ए जेड इनवर्स शुड बी लेस देन 1। ठीक है, अब हमें जो आरओसी फाइंड आउट करनी है, आरओसी किसके टर्म में फाइंड आउट करनी है, हमें जेड के टर्म में। ठीक है, तो हमें इसको इधर ले जाएंगे जेड को, तो कितना हो जाएगा, मोड ए ग्रेटर देन मोड जेड। ठीक है, या कह सकते हैं कि मोड जेड इज ग्रेटर देन मोड ए। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी, आरओसी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये कंडीशन होगी तभी हमारा ये आएगा, जो जेड ट्रांसफॉर्म निकल कर आया है इसका, एक्स जेड इज इक्वल टू, इस सीरीज की वैल्यू तभी ये होगी जब ए जेड इनवर्स लेस देन 1 होगा। हमें आरओसी लेनी है जेड के टर्म में। ठीक है, तो मोड ए क्या हो जाएगा, लेस देन मोड जेड, या फिर कह सकते हैं कि मोड जेड ग्रेटर देन मोड ए। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी, आर ओ सी। ठीक है, अब इसको प्लॉट किस तरीके से करते हैं वो समझ लीजिए। ठीक, मैंने बताया कि जेड प्लेन, ये क्या है हमारा, एक जेड प्लेन है, ये हमारी एक आगे रियल एक्सिस है, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, तो इसको हम एक सर्किल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी रेडियस दी होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होगी उसी रेडियस का एक सर्किल बना लिया। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पे मान लिया हमने ए रेडियस का एक सर्किल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मोड जेड ग्रेटर देन ए, मतलब इस ए रेडियस वाले सर्किल से जो बाहर वाला पोर्शन होगा वही क्या होगी, इसकी आरओसी होगी। ठीक है, तो किस तरीके से शो कर सकते हैं उसको, इससे बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी आरओसी का प्लॉट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके और एग्जाम्पल। थैंक यू।